अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूएई की लाइफ के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को थंबनेल पे भी मेंशन किया है कि अगर आप लोग की फैमिली यहाँ रहती है, आप लोग अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहते हो, तो बच्चे भी हैं, तो ये चीज़ आप लोग भी लाजमी करें। ये बातें आप लोग भी लाजमी फ़ॉलो करें ताकि आप लोगों को भी मेरी तरह किसी मसले से गुजरना ना पड़े। तो हुआ कुछ यूँ कि कल मैं घर पे अकेली थी और एकदम से मेरी बेटी ने टेबल अपने ऊपर गिरा लिया। टेबल गिराना था कि इतनी ज़्यादा चोट लगी, ब्लड निकलना शुरू हो गया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई साथ ही। और मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। अब मुझे मेरे साथ मसला क्या था वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कभी टैक्सी बुलाई ही नहीं, कभी अकेली कहीं गई ही नहीं, और मेरे हस्बैंड कहीं दूर गए हुए थे काम से। मेरी तो जैसे टेंशन से जान निकल रही थी, अब क्या करूं, किसको कॉल करूं। कभी मेरी आंटी को कॉल कर रही थी, कभी हस्बैंड को कॉल कर रही थी कि इसको चोट लग गई है। उसके बाद जैसे तैसे करके मेरे भाई करीब थे, वो आके वो हमें हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में लेके गए तो हमने जो इंश्योरेंस करवाई थी वो इस हॉस्पिटल में कवर ही नहीं थी। अब लोग देख सकते हैं इतना का ब्लड निकल रहा था अभी भी। हॉस्पिटल में अच्छा खासा टाइम वेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो कवर नहीं है। एक तो सबसे पहली बात, जब भी आप इंश्योरेंस करवाएं तो याद रखें हमारा दुबई का वीज़ा था और इंश्योरेंस अबू धाबी में कुछ हॉस्पिटल्स में कवर थी। तो आप लोग इस बात को फ़ौरन यकीनी बनाएं, क्योंकि बच्चों के साथ तो कुछ भी मसला हो सकता है ना आपको, कि आपके हॉस्पिटल किस हॉस्पिटल में आप जा सकते हो, कहाँ आपकी इंश्योरेंस कवर है, ये आप लोग ज़रूर देखें। उसके बाद जो सबसे परेशानी वाली बात मेरे लिए थी वो ये थी कि मुझे कोई भी कॉल नहीं करना आती थी। तो प्लीज़ मेरी बहनें जो भी हैं, आप लोग इधर रह रही हैं, फैमिली के साथ रह रही हैं, तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लेके आएँ। खुद से कॉल में टैक्सी बुलाना सीखें, खुद से कार्ड यूज़ करना सीखें, खुद से आना जाना सीखें। वैसे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे डॉक्टर से बात करने में, नर्स से बात करने में ऐसे मुझे कोई इशू नहीं होता, लेकिन मैं घर से बाहर कभी निकली नहीं थी। इस वजह से मुझे इतनी टेंशन हुई, जिसकी वजह से मैंने रात को अपने हस्बैंड को भी बोला कि मुझे आप कार्ड भी दे दें अपना क्योंकि पहले मैं खुद ही कार्ड नहीं लेती थी। अच्छा खैर, हम लोग वहाँ से निकले तो हमें दूसरी जगह पे हॉस्पिटल जाना था और हम लोग वहाँ जाना शुरू हो गए। लेकिन वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था। खैर इजना की मेडिसिन ली, डॉक्टर ने कहा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ये जो भी ज़ख़म है ऊपर है, इनसाइड कोई ज़ख़म नहीं है, ना नोज़ के ना माउथ के। तो उसके बाद कुछ चीज़ें लेनी थी। खैर मैं पहुंच गई मार्केट। ये थोड़ी सी मैंने वीडियो मार्केट की बनाई, आप लोगों को अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ क्या मैंने शॉपिंग की है। तो ये काफ़ी अच्छी मार्केट है, यहाँ से पहले भी मैं शॉपिंग करती रहती हूँ। कल भी मेरे घर की सारी तकरीबन चीज़ें ख़त्म हुई थी, ग्लास भी टूट चुके हुए थे, बच्चों ने तोड़ दिए हुए थे। तो इसलिए मैंने सोचा, फिर बिल्कुल साथ ही था इस मार्केट के हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से अब चीज़ें भी ले ही जाती हूँ, आई हुई हूँ। खैर वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करती हूँ क्या कुछ मैंने वहाँ से लिया। अभी तो आप लोग देख सकते हैं ये फ्लास्क कितने प्यारे पड़े हुए हैं, कप बहुत प्यारे थे, लेकिन मुझे ग्लास ही चाहिए थे। कप की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हम लोग चाय नहीं पीते हैं घर में। खैर मैंने यहाँ से ग्लास पसंद किए, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगी कौन से मुझे अच्छे लगे थे। यहाँ पे मैं उनकी प्राइसेस और स्टाइल चेक कर रही थी और साथ में अपने भाई से पूछ रही थी आप भी कुछ बता दें किस तरह के लूँ। दिन भर की अच्छी खासी टेंशन के बाद ना अब वैसे ही दिमाग घूम चुका था, तो इज़ना को मैंने फिर अपने साथ ही बिठा लिया हुआ था। पता नहीं क्यों इतनी शरारतें करती है, शायद सारे बच्चे ही ऐसे होते हैं, लेकिन कल मुझे बड़ी परेशानी हुई है, जिसके बाद मैंने सोच लिया है कि नहीं, मुझे अब कुछ खुद को बेहतर करना होगा, मैं खुद से कुछ मुझे बस अब ये हर टाइम ये नहीं कि हस्बैंड साथ जाएं या कोई साथ जाए, बच्चों के लिए खुद को हाजिर करना पड़ेगा। खैर 12 बजे तकरीबन हम लोग फ्री होके घर आए, फिर हमने खाना खाया। तो ये वाले गिलास मैंने वहाँ से लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, 9 दिरहम के मिले थे 3। अच्छी प्राइस बहुत अच्छी होती है मार्केट की। सारा कुछ जो मैंने लिया था तकरीबन 10 दिरहम से नीचे नीचे ही था, सिवाय जो डिश वॉशर और इस तरह की चीज़ें थी वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन दूसरी मार्केट से बहुत ज़्यादा हाफ तकरीबन डिफरेंट है इनकी प्राइस का। ये जीफ मेरे ख़त्म हुए थे,
ये ले लिया। फिर मैंने बच्चों के लिए लोशन नहीं था, मौसम चेंज हो रहा है, ये ले लिया। अपने लिए ले लिया। बच्चों के पानी वाले मग टूटे हुए थे, फिर दोनों के सेम सेम ले लिए, क्योंकि आजकल ये बड़ा मसला होता है इन लोगों को कि हमें सेम ही चीज़ चाहिए। फिर मैंने ली इजना के लिए ग्लू स्टिक्स। मैंने कहा इसको कुछ सिखाती हूँ, बस अब बहुत तंग कर लिया। वहाँ पे मुझे एक वेलवेट का ट्राउज़र नज़र आया जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मैंने वो भी ले लिया। फेस वॉश ख़त्म हुए थे, वो ले लिए। जूता टूटा हुआ था, वो लिया। बस ज़रूरत की सारी चीज़ें ली, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी मेरे पास। ये डस्टिंग के लिए टॉवल नहीं थे, बच्चों के लिए बलून्स ख़त्म हुए थे। थोड़ी थोड़ी करके इतनी चीज़ें हो गई थी, इतना टाइम लग गया मुझे, तकरीबन कोई 3 घंटे लग गए वहाँ पे। पहले कोई 3 से 4 घंटे मुझे हॉस्पिटल में लगे। शैम्पू ख़त्म हुआ था, बच्चों की हेयर बैंड्स ख़त्म हुई थी। ये फेस वॉश बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, तो अब जैसे इसकी आदत ही हो गई है, बस यही चाहिए। उसके बाद ये मुझे मोल्ड चाहिए था, ये लिया मैंने। बच्चों की सॉक्स ली, माउथ वॉश लिया। ऐसे ही घर की छोटी छोटी चीज़ें लेते लेते मुझे अपनी मामा भी याद आ रही थी। पापा ज़्यादातर चीज़ें लेके आते हैं, वो भी याद आ रहे थे। मैंने कहा आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है, सारे घर की चीज़ें लेके आई हूँ। खैर भाई साथ गए हुए थे, इतना तंग भी नहीं पड़े। अगर उस पर साथ होते तो उन्होंने जल्दी तंग पड़ जाना था, इतना टाइम लगा दिया है तुमने। छोटी छोटी चीज़ें लेते हुए बाज़ार जो लोग जाते हैं उनको पता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है वहाँ पे। इज़रा के लिए वाइट बोर्ड भी लिया। फिर मैंने ये डिस्पोजेबल, मेरे पास नहीं थे बॉक्स, कभी नेबर में कुछ भेजना पड़ जाता है तो मसला बन जाता है फिर। और ये टेबल जो कि मैं जब भी यहाँ मार्केट जाती थी तो मैं देखती थी इतनी इसकी प्राइस हाई होती थी, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा तो सिर्फ 6 दिरहम का लगा हुआ था। मैंने तो फ़ौरन ले लिया। ये था इज़ना का वाइट बोर्ड, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस पर चीज़ें रेस भी हो जाती हैं। इसके साथ एक पेंसिल थी, फिर 3 जो थी वो सेपरेट से मैंने ले ली। खैर तो ये थी हमारी ग्रोसरी। ये मशीन की इतनी, मैं टिकटॉक पे वीडियो देख देख के फ़ैन हो गई हुई थी। वहाँ गई मैंने तो वहाँ पे सिर्फ 8 दिरहम की ये लगी हुई थी मशीन। मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ, बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह बनाती हूँ तो आसानी रहेगी। सो मैंने कहा इसको यूज़ करके भी देखती